हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अस्थमा एक प्रकार की रिक्त स्थान है। इस प्रश्न में हमें बताना है कि अस्थमा एक प्रकार की यहाँ पे रिक्त स्थान है, क्या है ये हमें बताना है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं तो इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा अस्थमा। तो अगर हम बात करें कि अस्थमा क्या होता है, अस्थमा जो है एक बीमारी होती है और इसे जो है कह सकते हैं दमे की बीमारी। अस्थमा को जो है दमे की बीमारी भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, दिक्कत ये होती है और कह सकते हैं कि ये जो बीमारी होती है सांस फूलने की बीमारी होती है। सांस फूलने की बीमारी होती है। जब कोई अगर व्यक्ति में सांस की नलियों में, सांस की जो नलियां होती हैं, नलियों में अगर क्या हो, खराबी हो या सही से काम नहीं कर रहा हो, साथ ही साथ फेफड़ों की जो नलियां होती हैं, फेफड़ों की नलियां पतली हो जाती हैं, तो क्या होता है, इसके कारण जो है सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इस बीमारी को जो है दमे या अस्थमा की बीमारी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, इस बीमारी में जो है व्यक्ति को दौरे भी पड़ते हैं और यह कह सकते हैं कि यहाँ पे सांस लेने में जो है दिक्कत बहुत ज़्यादा होने लगता है। और अगर हम लक्षण की बात करें तो अभी हमने देखा इसमें क्या होता है, सांस फूलना, उसके बाद सांस लेने में दिक्कत, सांस का उखड़ जाना, बहुत ज़्यादा खांसी आना, फिर थकान महसूस करना, ये सब जो है यहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद ये जो है बहुत खतरनाक बीमारी होती है और ऐसी बीमारी होती है अगर एक बार व्यक्ति को हो जाता है तो यह जीवन भर रह सकता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, जो अस्थमा होती है वो एक प्रकार की जो है यहाँ पे एलर्जी होती है। क्या होती है, ये जो है एक प्रकार की एलर्जी होती है जो हमें इस प्रश्न में रिक्त स्थान में पूछा गया है। अब हम जानते हैं कि एलर्जी क्या होता है। तो एलर्जी जो होता है पर्यावरण में मौजूद जो है कुछ प्रतिजनों के प्रति जो है हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसकी जो है अतिरंजित जो है अतिरंजित अनुक्रिया को ही जो है कहा जाता है एलर्जी। इसी को क्या कहा जाता है, यहाँ पे एलर्जी कहा जाता है। और कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिसके प्रति जो है ऐसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है उसे कहा जाता है एलर्जेन। और यहाँ पे इनके प्रति बनने वाली जो प्रतिरक्षियां होती हैं उसको कहा जाता है IgE। और कह सकते हैं IgE प्रकार की जो है प्रतिरक्षियां होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कौन से एलर्जन हो सकते हैं जो एलर्जी कर सकते हैं, जैसे कि धूल में कह सकते हैं चिचड़ी, साथ ही साथ पराग, प्राणी जो है लघु शल्क जिसे हम डेंडर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर एलर्जी अनुक्रियाओं के लक्षण की बात करें तो यहाँ क्या हो सकता है, अगर जिसको एलर्जी होती है तो यहाँ पे उससे हो सकता है वो छींकता हो बहुत ज़्यादा, तो कह सकते हैं छींकना। उसके बाद क्या हो जाएंगी, पनीली जो है आंखें हो जाएंगी, पनीली आंखें हो जाएंगी, साथ ही साथ बहते नाक हो सकते हैं,
बहती नाक और सांस लेने में दिक्कत, जो हमने अभी अस्थमा के लिए देखा था। तो हमें इस प्रश्न में यही पूछा गया था कि अस्थमा जो है एक प्रकार की यहाँ पे रिक्त स्थान है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, एलर्जी है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, एलर्जी। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि अस्थमा एक प्रकार की क्या है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।